ये कहानी है एक टीचर की, एक शिक्षक की, एक गुरु की। ये टीचर अपने जीवन में बहुत से प्रयोग कर चुके हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं और अब ये लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे हैं अपने जीवन में। तो ये कहानी है उनके एक एक्सपेरिमेंट की, उनके एक प्रयोग की, उनके एक प्रयास की। वो ह्यूमन साइकोलॉजी को और अच्छे से समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया। आइए समझते हैं वो प्रयास क्या है। वो टीचर, वो शिक्षक एक क्लास में गए जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, वो पढ़ रहे थे। तो ये सभी स्टूडेंट्स के पास गए और इन्होंने सभी स्टूडेंट्स को एक एक कैंडी, टॉफ़ी, एक एक कैंडी देते हुए ये कहा कि ये कैंडी अब तुम्हारी है, ये कैंडी आप लोगों की है, आप लोगों से ये कैंडी कोई नहीं छीन सकता और आप लोग ये कैंडी खा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि ये कैंडी आपको 10 मिनट के बाद खानी होगी। अभी से 10 मिनट के बाद खानी होगी। 10 मिनट से पहले ये कैंडी कोई नहीं खा सकता। जब 10 मिनट हो जाए तो आप लोग ये कैंडी खा सकते हैं। 10 मिनट तक आपको वेट करना होगा। और ये कह के टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। अब बच्चों के हाथों में कैंडी होती है और वो कैंडी देख के बच्चों के लिए 10 मिनट तक रुक पाना बहुत मुश्किल कार्य था। बहुत मुश्किल था ये कर पाना कि वो 10 मिनट तक उस कैंडी को देखते रहें और ना खा पाएं, क्योंकि इतना पेशेंस लाना, इतना धैर्य रखना बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है, खासकर बच्चों के लिए। अब बच्चे वेट कर रहे थे। किसी ने 2 मिनट वेट किया, किसी ने 3 मिनट वेट किया, किसी ने 5 मिनट वेट किया, किसी ने 7 मिनट वेट किया, लेकिन 10 मिनट तक वेट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था बच्चों के लिए। जब जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं, टीचर वैसे ही वापस क्लास में एंट्री लेते हैं और क्लास में एंट्री लेने के बाद क्या देखते हैं कि पूरी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कैंडी थी। उन 7 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चों ने कैंडी खा ली थी। अब ये देखकर टीचर थोड़ा आश्चर्य होते हैं और देखते हैं कि सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैंडी नहीं खाई थी। वो 10 मिनट तक वेट कर पाए, बाकी सभी लोगों ने कैंडी खा ली थी। कुछ 2 मिनट रुके, कुछ 5 मिनट रुके, कुछ 3 मिनट रुके, कुछ 7 मिनट रुके, लेकिन 10 मिनट तक हर कोई नहीं रुक पाया। अब जो 7 बच्चे थे उनका नाम अलग से एक डायरी में नोट कर लिया गया और जो बाकी के बच्चे थे उनके नाम भी नोट किए गए, लेकिन अलग डायरी में, ताकि आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद हम समझ सके ये 7 बच्चे वो थे जिन्होंने कैंडी नहीं खाई थी, जिनके अंदर इस उम्र में भी पेशेंस था। अब दोनों ग्रुप के बच्चों का नाम नोट करने के बाद टीचर वहां से चले जाते हैं। अब टीचर वहां से चले गए, कुछ साल बीत गए। कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद जब उन्होंने उस अपने प्रयास को एक रूप देना चाहा, तो उन्होंने उस 7 बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की कि आज वो 7 बच्चे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो जब उन्होंने उन 7 बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने जाना कि कोई एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, कोई बहुत बड़ा डांसर बन चुका है, कोई सिंगर बन चुका है, कोई डॉक्टर बन चुका है। तो इस तरह से वो 7 बच्चे अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पा चुके थे। उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल कर ली थी, वो लाइफ में सक्सेसफुल थे। अब बात थी कि उन बच्चों के बारे में जो 7 बच्चों से अलग थे, जिनके पास पेशेंस नहीं था। जब उन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की इस टीचर ने, तो टीचर ने पाया कि वो सारे बच्चे एक मीडियोकर लाइफ जी रहे थे, एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। वो लाइफ में 9 to 5 की जॉब कर रहे थे या कुछ ऐसे ही नॉर्मल सी चीज़ें कर रहे थे, बिल्कुल आम आदमी की तरह। लेकिन वो 7 बच्चे जिनके पास पेशेंस था, वो सातों के साथ अपने एक लाइफ में एक स्टैंडर्ड पा चुके थे, एक लेवल पे जा चुके थे, अपने आप को प्रूव कर चुके थे। तो जब ये देखा गया कि वो 7 बच्चे ऐसा क्यों कर पाए, तो उन्हें पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकला, ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य एक आपके जीवन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य या पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस ऑल्सो। जिस तरह से हार्डवर्क की ऑफ द सक्सेस है, उसी तरह से पेशेंस भी की ऑफ द सक्सेस है। आपके जीवन में धैर्य, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं,
कई बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कई बार कुछ गलत हो जाता है, जो कि जीवन का हिस्सा है, वो होगा ही होगा, वो हर किसी के साथ होता है। तो जब आपके साथ इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो बहुत बड़ा वेपन होता है, जो बहुत बड़ा हथियार होता है, वो होता है आपका पेशेंस, आपका धैर्य। तो वो चीज़ आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है, वो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाती है, वो आपको लाइफ में आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करती है। अब हम इस स्टोरी से ये समझ सकते हैं कि पेशेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लाइफ में पेशेंस को आने दीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और जीवन में अग्रसर होते रहिए, बढ़ते रहिए, लगातार अपनी तरक्की की ओर जाते रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। पेशेंस हर पहलू में, हर रूप में आपके पास होना ही चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।